जब से चुनाव आयोग ने साफ किया है कि छठ पूजा के बाद कुशेश्वर स्थान और तारापुर विधानसभा में उपचुनाव होने वाले हैं, उसके बाद आरजेडी और जेडीयू जो है एक्शन मोड में आ गई। क्योंकि बता दें कि उन तमाम दो विधानसभा में जेडीयू के विधायक थे, दोनों का निधन हो गया है और वहां से तेजस्वी यादव ने साफ कर दिया है कि महागठबंधन की तरफ से आरजेडी के उम्मीदवार आमने सामने होंगे। तो इस तरीके से कल ही बीते गुरुवार को एक तरफ जहां लल्लन सिंह बाकायदा संगठन को लेकर चर्चा कर रहे थे, तो वहीं तेजस्वी यादव राबड़ी आवास पर अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे और कह रहे थे कि कैसे कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा और विधानसभा चुनाव को देखते हुए क्या तैयारी करनी चाहिए। कल गुरुवार को जब लल्लन सिंह तमाम प्रकोष्ठ के अध्यक्षों के साथ बैठक कर रहे थे, तब साफ तौर पे कहा कि आप लोग रात में सोने से पहले कलेजे पर हाथ रखकर पूछिएगा कि अगर जेडीयू वाकई में बढ़ रहा था या मजबूत हो रहा था तो हम 71 से 43 सीटों पर कैसे आ गए। इस पर चिंता जाहिर करते हुए कहा कि हमें अपने संगठन को मजबूत करना होगा और जेडीयू की स्थिति को मजबूत करनी होगी। साथ ही कहा कि हमें हर जिले में अगर 200 ऐसे कार्यकर्ता मिल जाएं जो दिन रात पार्टी के बारे में सोचें कि पार्टी को कैसे आगे बढ़ाया जाए, तो जेडीयू को मजबूत करना कोई बड़ी बात नहीं होगी। इसके साथ ही लल्लन सिंह ने जेडीयू के अंदर कई सारे प्रकोष्ठ पर सवाल उठाए और ये सीधे तौर पर आरसीपी सिंह पर हमला था और साफ तौर पर कहा कि जेडीयू में इस वक्त ट्रेडर्स प्रकोष्ठ, व्यवसायिक प्रकोष्ठ, बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ, कलमजीवी प्रकोष्ठ है। लोगों को सोचना पड़ेगा कि इसका क्या औचित्य है, इसका क्या उपयोग है। यानी आपको बता दें कि पिछले कई सालों से आरसीपी सिंह लगातार संगठन का काम देख रहे थे और इस तरीके के प्रकोष्ठ का गठन किया गया और उसमें कहा जाता है कि आरसीपी सिंह के लोग शामिल थे। तो लल्लन सिंह ने इन तमाम प्रकोष्ठों पर सवाल उठाए, साथ ही साथ लोकसभा प्रभारी और विधानसभा प्रभारी के पद को खत्म कर दिया और कहा कि सीधे तौर पे जिले में प्रदेश स्तर के पदाधिकारी, 2 पदाधिकारियों की नियुक्ति की जाएगी। तो आप देख रहे होंगे बड़ी चालाकी के साथ लल्लन सिंह कहीं ना कहीं आरसीपी सिंह के करीबियों की छुट्टी कर रहे हैं और कल ही उन्होंने साफ तौर पे, अब मैंने आपको बताया भी था खबर के माध्यम से, कि महासचिव अनिल सिंह और चंदन सिंह जो प्रदेश मुख्यालय प्रभारी के तौर पे थे और ये जाहिर है कि ये दोनों आरसीपी सिंह के काफी करीबी थे, दोनों की छुट्टी कर दी गई। इससे पहले भी डॉक्टर अमरदीप की छुट्टी की गई। इस तरीके से लल्लन सिंह अब लगातार संगठन को लेकर काफी जागरूक है। उन्होंने कहा कि इसमें नापसंद और पसंद वाली कोई बात नहीं होगी, जो भी ईमानदारी से काम करेगा उसे सम्मानित किया जाएगा। लेकिन साफ तौर पर यह भी कहा कि अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और अब एक बार फिर से लल्लन सिंह संगठन को लेकर काफी जो है एग्रेसिव हो गए हैं और कल पहली बार जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद तमाम प्रकोष्ठ के अध्यक्षों को बुलाकर बैठक की थी और साफ तौर पे कह दिया था कि पार्टी के अंदर अब अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वहीं दूसरी तरफ आप देखें तो तेजस्वी यादव कल राबड़ी आवास पर कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कह रहे थे कि आने वाले 21 से 22 सितंबर को दक्षिण बिहार के तमाम जिलों के जिलाध्यक्षों, महानगर अध्यक्ष, प्रखंड अध्यक्ष का जो है प्रशिक्षण शिविर होगा, जिसमें बताया जाएगा कि कैसे उन तमाम लोगों को चुनाव के लिए लड़ाई लड़नी है। और ये भी साफ तौर पे कह दिया कि जहां भी उपचुनाव होने वाले हैं वहां हर सप्ताह में 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाए और जो भी प्रदेश स्तर के पदाधिकारी हैं उन क्षेत्रों में जाएं और अपना जनसंपर्क बढ़ाएं। तो साफ तौर पे जैसे ही चुनाव आयोग ने साफ किया है कि 2 जगहों पर यानी 2 विधानसभा में उपचुनाव होने हैं, आरजेडी और जेडीयू एक्शन मोड में आ गई। कल ही नीतीश कुमार मेवालाल चौधरी को श्रद्धांजलि देने तारापुर पहुंचे थे। हालांकि राजनीति को लेकर कोई बात नहीं की, लेकिन अभी से ही दोनों विधानसभा में उपचुनाव को लेकर अब जो है राजनीतिक जो सरगर्मी है वो बढ़ता हुआ जा रहा है। क्योंकि तेजस्वी यादव चाहेंगे किसी भी तरीके से जो जेडीयू की 2 सीट है उस पर आरजेडी का कब्जा हो जाए। उसके बाद लगातार आरजेडी दावा करती रही है कि आने वाले वक्त में एक बड़ा सियासी उलटफेर हो सकता है। 2 जगहों पर जहां उपचुनाव होने हैं, क्या कुछ रिजल्ट आएगा इस पर आगे का बिहार की सियासत जो है वो उस पर काफी कुछ निर्भर करेगा। तो जैसे ही कुछ नया अपडेट आएगा हम आपको उससे इत्तला करते रहेंगे। आप देखते रहे जनता जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।